बेशक अभी चुनाव परिणाम आने में 20-22 घंटे की देरी है, लेकिन अभी से ही एक दूसरे को सत्ता से बाहर रखने के लिए राजनीतिक कवायद तेज हो गई है। यदि तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पे अब कांग्रेस और बीजेपी में इस बात को लेकर के होड़ है कि कैसे एक दूसरे को सत्ता से बाहर रखे। वहाँ पे क्या राजनीति चल रही है मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल वहाँ पे टीआरएस और जो पीपुल्स फ्रंट बना था उसके बीच में वहाँ का जो है मुकाबला है, लेकिन टीआरएस को ऐसा लग रहा है, या जो कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ पे एक तरह से महाकूटमी बना था उसको लग रहा है कि फिर भी कुछ सीटों की दरकार ज़रूरत पड़ सकती है। टीआरएस को एआईएमआईएम ने सपोर्ट कर दिया था कि जहां से वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, यानी कि हैदराबाद की 8 सीटों को छोड़ करके बाहर की सीटों पे उसने सपोर्ट किया था। लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि यदि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति वहां पैदा होती है तो एआईएमआईएम टीआरएस को सपोर्ट न करे, बल्कि उसके सपोर्ट से वो खुद सरकार बनाए। कांग्रेस के नेता हैं जो जीएस रेड्डी, उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, लिहाजा जो एआईएमआईएम के वो शायद ओवैसी हैं वो चाहें तो कांग्रेस उनका सपोर्ट ले सकती है और दे सकती है। पहले भी कांग्रेस और उनकी पार्टी एक साथ रह चुके हैं। जबकि बीजेपी ये चाहती है कि यदि वहाँ पे सीटों की कमी पड़ती है या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा होती है तो वो किसी तरह से सपोर्ट करके टीआरएस की सरकार बनवाए। वहाँ पर फिलहाल टीआरएस की ही सरकार है और के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे अब इस बात की होड़ चल रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में कांग्रेस जो है वो वहाँ पे सरकार बनाए, और कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में टीआरएस आने पाए। तो चूंकि वहाँ पे कांग्रेस महाकूटमी जो बना है उसमें लीड रोल जो है कांग्रेस का ही है, क्योंकि वही 93+ सीटों पर लड़ रही है। बाकी का जो है बहुत कम सीटों पर लड़े हैं, यानी कि टीडीपी 13-14 सीटों पर लड़ी है। बाकी जो छोटे छोटे जो दो दल हैं सीपीएम और टीजे वो भी बहुत कम सीटों पे लड़े हैं। तो मुख्य रोल जो है वो कांग्रेस का ही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि एक दूसरे को सत्ता से दूर रखने के लिए कौन कौन से समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। कल 12 बजे तक लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद स्थिति साफ होगी कि कौन किसका समर्थन करेगा, समर्थन की ज़रूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बीच प्रयास तेज हो गए हैं कि कैसे एक दूसरे को सत्ता से बाहर रखा जाए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।